दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी हम लोग बेफिजूल की तनाव में उलझे हुए रहते हैं। कोई अपने आने वाले कल को लेकर तनाव में है, तो कोई अपने पास्ट में बीते हुए कुछ दुखद घटनाओं को लेकर तनाव में है, और ना चाहते हुए भी हमारा इन पर कोई काबू नहीं होता है। हमारे दिमाग में रोजाना 24 घंटे में करीब 60,000 विचार आते हैं, और ऐसे विचार में सिर्फ 2 से 3% ही विचार कुछ अलग होते हैं। बाकी 97 से 98% विचार हमारे पुराने ही होते हैं, और वो बार बार आते रहते हैं। हमारा ज़्यादातर विचार ऐसा होता है कि जिस पर हमारा काबू नहीं होता है। तनाव के कारण तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम तनाव में रहकर अपने शरीर को खराब कर लेते हैं। हम अपने स्वस्थ शरीर को तनाव में रखकर इतने खराब कर लेते हैं, और हम समय से पहले उम्रदराज दिखने लगते हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर के कई सारे अंग जो होते हैं वो भी धीरे धीरे बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, आज हॉस्पिटल का बिजनेस इसलिए भी इतना फल फूल रहा है। हमें तनाव कम लेना चाहिए। तनाव ही हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। दोस्तों, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में, चकाचौंध वाली दुनिया में ऑनलाइन तो हजारों दोस्त हैं, लेकिन अपने साथ बैठ के बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। हम कहीं न कहीं इस शहर की चकाचौंध में खो गए हैं। तो दोस्तों, इसी तनाव और चिंता को कम कैसे किया जाए और इसका समाधान कैसे किया जाए, ये है कुछ ऐसे पॉइंट जिसे डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बताया है। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आता है कि वह कहते हैं कि चिंता मत करो। चिंता करके कोई भी खुश नहीं रह सकता है, बल्कि चिंता का कारण जानो और उसका समाधान करने की कोशिश करो। सबसे पहले एक पेन और पेपर ले और उसमें लिखे कि आपके चिंता में रहने का कारण क्या है। वो कुछ भी हो सकता है। जब आपको पता चल जाए कि उसका कारण क्या है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी लिखें, किस किस तरीके से आप उसे खत्म कर सकते हैं। अब जब आपको चिंता करने का कारण का भी पता चल गया है और आपने उसका रास्ता भी निकाल लिया है कि आपको उस सिचुएशन में कैसे बाहर निकलना है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप सोच सोच कर अपना समय को जाया कर दो, या फिर उसमें अपने लिखे हुए सॉल्यूशन को अप्लाई करके उससे बाहर निकलने की शुरुआत कर दो। सेकेंड पॉइंट है कि टेक डिसीजन एंड नेवर लुक बैक। जब आपने डिसीजन ले लिया है तो उसमें पूरी ताकत से अमल करें और पीछे मुड़ के ना देखें। अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप अपने आप को भी फिर वहीं पाओगे जहां से आपने शुरू किया था। इसलिए डिसीजन लेने में समय जरूर लगाएं, लेकिन कभी भी पीछे मुड़ के देखने के बारे में ना सोचें। तीसरा पॉइंट है कि आज के लिए जियो, अपने फ्यूचर की चिंता मत करो। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रेजेंट ही हमारा सब कुछ है। हमारा फ्यूचर भी हमारे प्रेजेंट से डिसाइड होता है। अगर आज आप अपनी पूरी ताकत से मेहनत करते हो तो आपका कल बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता, और प्रेजेंट के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। चौथा पॉइंट है कि बुद्धिमान इंसान के लिए हर दिन एक नई शुरुआत होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। बुद्धिमान लोग इस दुनिया में जो भी हैं, वो अपने हर दिन को ऐसे बनाते हैं कि उनका हर दिन एक नई शुरुआत है। जैसे कि आप इलोन मस्क को ही देख लो, उनका सब कुछ बर्बाद होने पर भी वो नई शुरुआत करने से नहीं चुके, और वो कर गए जो उन्हें करना था। इसलिए आपको भी बुद्धिमान इंसान की तरह सोचना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर। दोस्तों, शेयर बाजार में एक रूल है, स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब कभी भी किसी शेयर का भाव 10% से नीचे जाता है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो उस शेयर को बेच देते हैं, क्योंकि वो अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। क्या पता उस शेयर का भाव और नीचे चला जाए। यही बात हमें हमारे ऑथर डेल कार्नेगी भी कहते हैं कि इस रूल का उपाय भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। 6 पॉइंट है कि अपनी खुशी के बारे में सोचें। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने पॉजिटिव विचारों की जगह इतने सारे नेगेटिव विचारों को अपने अंदर जगह दे देते हैं कि हमारे अंदर की पूरी निगेटिविटी भर जाती है। हम उन विचारों को ज़्यादा जगह दे देते हैं। ऐसा करने से आपको अपने आप को रोकना होगा। आपको अपनी खुशियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना होगा। जब आप अपनी खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने में लग जाएंगे, आप अपने अंदर भी खुशी महसूस करेंगे। इसीलिए खुश रहने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिसे डेल कार्नेगी ने अपने बुक में बताया है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस बुक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।